आज बात करेंगे आईएसआई पीबी के बारे में। इट्स एन एंजाइटी ओरिएंटेड एग्जामिनेशन। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई भी है जो एंशियस नहीं है पीबी को लेकर। इट्स द ओनली एग्जामिनेशन इन योर इंटायर एमए इको एंट्रेंसेस जो सब्जेक्टिव है। ठीक है। तो सब्जेक्टिव आंसर को लिखने का हैबिट ही नहीं है हम लोग को। सिंस वी डोंट हैव द हैबिट, वी हैव अ फियर ऑफ द अननोन। एंड वो फियर के कारण देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो मॉक टेस्ट को दे ही नहीं रहे हैं। पीए दे रहे हैं बट पीबी नहीं दे रहे हैं। इट हैपेंस विद ईच एंड एवरी वन। द पीपल हु मेक इट टू आईएसआई दे ऑल्सो फील कि ये कैसे लिखेंगे, ये कैसे करेंगे। जो दिमाग में आ रहा है वो आपको पेन से लिखना है, बस दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है। मॉक टेस्ट को देने से क्यों डर रहे हैं? मॉक टेस्ट को देने से डरेंगे तो ग्रो कैसे करेंगे? आईएसआई आपका परफेक्ट आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। आईएसआई क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? आईएसआई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप अपना अप्रोच खाली उनको दिखा दें। आपका माइंड कैसे वर्क कर रहा है एंड वो अप्रोच बस आप उनको दिखा दें। पूरा परफेक्ट आंसर वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। एंड इवन दो एंडिंग में जाकर अगर आपका आंसर इनकरेक्ट भी हो जाता है, डेफिनेटली आपको पार्ट मार्किंग मिलेगा। इट इज बट नेचुरल, क्योंकि एक भी एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव नहीं था। सब्जेक्टिव कोई भी एग्जामिनेशन में नहीं था, तो ये पहला एग्जामिनेशन आ गया है जिसमें आपको आंसर को लिखना है। सो इट्स नेचुरल दैट यू आर फीलिंग आउट ऑफ प्रैक्टिस, यू आर फीलिंग एंशियस, यू आर फीलिंग कि ये मैं कैसे करूंगा। बट ट्रीट ईच एंड एवरी मॉक टेस्ट एज अ लर्निंग। इट इज अ स्टेप टू लर्न। एंड द ओनली वे टू एलिमिनेट द फियर, आईएसआई के पीबी को फियर को निकालने का कोई शॉर्टकट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इसको निकालने का एक ही तरीका है, यू राइट आंसर्स। जो भी पीबी का क्वेश्चन है, गेट इन टू द हैबिट ऑफ राइटिंग इट डाउन। लिखिए आंसर को। ठीक है। जो आपका वर्किंग है वही आपका आंसर है। कोई स्ट्रक्चर आपको देने की जरूरत नहीं है। राइट। सबसे पहला अटेम्प्ट में डोंट गो फॉर अ परफेक्ट आइडियल आंसर। नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला है। ओके। एंड समथिंग दैट आई नो फॉर अ फैक्ट, आप लोग क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ रहे हो। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग कि सर बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो एंडिंग ऑफ द क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते भूल जाते हैं कि बिगिनिंग में क्या था। तो इसका मतलब है ये दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इंटायर थिंग इन वन शॉट। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों? आई टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड आई कीप राइटिंग। मैं लिखते रहता हूं। स्क्रिबल करिए। पुट द इंटायर इंफॉर्मेशन इन अ टेबल। एक टेबल में या पॉइंटर्स में, जैसा भी आप कंफर्टेबल हो। मैं यूजुअली पॉइंटर्स लिखता हूं। व्हेन आई रीड द क्वेश्चन आई राइट अ फ्यू पॉइंट्स। एंड वो पॉइंट्स को लिखते 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 आई इन द एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन माई ओन वर्ड्स। पीबी को एक क्वेश्चन एंड पार्ट वाइज देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हैज द फर्स्ट पार्ट, पहले वो फर्स्ट पार्ट को करिए, फिर वो सेकंड पार्ट को। पूरा एक साथ में करने जाएंगे, यू विल फील वेरी ओवरवेल्म्ड। बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग आपको लगेगा। ओके। एंड ईच एंड एवरी मॉक टेस्ट को देना जरूरी है। डोंट थिंक कि मेरा अगर अच्छा नहीं है तो क्या। ट्रीट इट एज अ लर्निंग टूल। ट्रीट इट एज अ लर्निंग टूल। ओके। It's like this, that if I need to run a marathon of say 45 kilometers, I'll have to put in the hard work each and every day. पहला दिन I may not be able to run even 5 kilometers, but I will gradually build it up, right? वैसे ही ये पीबी का भी वही तरीका है। You have to gradually build up the habit of actually writing the PB answers properly. तो common pitfalls क्या है in PB? If I were to jot it down or put it there, सबसे पहला pitfall, looking at the entire question at one go. नहीं, look at सब parts. Make it into small manageable parts. Number two, यहाँ पर most of the people struggle time management. I know for a fact, जिन्होंने पीबी अटेम्प्ट भी किया है, many students have only attempted 2 out of 5, खाली 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो इसका मतलब है ये कि 2 घंटे में अगर 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, 1 घंटे में एक क्वेश्चन, मतलब कि योर कंसंट्रेशन लेवल इज नॉट अप टू द मार्क, या आपको एंजाइटी फील हो रहा है। टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग दैट ईच ऑफ यू नीड टू थिंक अबाउट। अगर 5 क्वेश्चंस हैं टू अटेम्प्ट, यू कैन ओनली गिव 20 मिनट्स टू ईच क्वेश्चन। ऐसा पकड़ के चलिए। ओके। ऐसे है 24 मिनट्स। 120 डिवाइडेड बाय
फाइव, 120 मिनट्स है, 5 क्वेश्चंस है, 24 मिनट्स है, 5 क्वेश्चंस है तो पकड़ के चलिए 20 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन। 20 मिनट से ज्यादा आपको नहीं देना, एंडिंग में आपको उसको रिवाइज भी करना है, राइट? तो लास्ट में आपको अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट से 20 मिनट आपको मिलेगा इन ऑर्डर टू रिवाइज इट। ठीक है? तो 20 मिनट से ज्यादा आपको नहीं देना है ऑन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर 4 क्वेश्चन है तो पकड़ के चलिए 25 मिनट आपको देना है ऑन ईच क्वेश्चन, एंड लास्ट का कुछ टाइम आपको रिवाइज करना है। कॉमन पिटफॉल एक और है, मोस्ट ऑफ यू टेक शॉर्टकट्स। आई सी अ फ्यू आंसर स्क्रिप्ट्स जहां पर आप लोग शायद रफ वर्क कहीं और पे कर रहे हैं, आंसर में कुछ और लिख रहे हैं। कितने लोग ऐसा कर रहे हैं कि रफ वर्क का शीट को अटैच नहीं किया, खाली जो मेन आंसर है, खाली मेन आंसर को आपने लिख दिया पीबी में। रफ वर्क ही तो दिखाना है, रफ वर्क ही तो आपका वर्किंग है, रफ वर्क इज योर वर्किंग। सो डेफिनेटली आई एक्चुअली फेल्ट कि आपके पीबी के आंसर्स में इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन है, कहाँ से क्या फिगर्स आ रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है। सो इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन इज एन इश्यू। डायग्राम्स, जिधर भी डायग्राम्स दे सकते हैं डायग्राम्स प्लीज दीजिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जितना कर सकें उतना करिए। दीज आर इंपॉर्टेंट टिप्स। इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन को अवॉइड करिए, रफ वर्क कहीं और किया, खाली मेन आंसर को पीबी में दे दिया, ऐसा मत करिए। डायग्राम्स जितना दे सकता है उतना डायग्राम्स को दीजिए। ओके, डोंट रश इनटू कंक्लूजन। सो रश्ड कंक्लूजन इज ऑल्सो अ पार्ट। मैं देख रहा था वाइल लुकिंग एट द आंसर स्क्रिप्ट दैट some of you are giving a conclusion without actually taking all the factors of the question into account. तो रश्ड कंक्लूजन मतलब कि बीच में ही कंक्लूड कर दिया कुछ, ये एकदम मत करिए। द कंक्लूजन हैज टू कम इन द एंड। ओके, सो द फॉर्मेट ऑफ द पीबी आंसर कैन बी, सबसे पहला तो क्वेश्चन को अपने वर्ड्स में आपने लिख दिया, इससे दो फायदे। पहला फायदा कि एग्जामिनर को समझ में आ गया कि आपको क्वेश्चन आ गया समझ में। ओके, एंड आपको भी लॉस्ट फील नहीं होगा, बिकॉज यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू रीड एंड इंटरप्रेट द इंटायर क्वेश्चन एट वन गो। वो आपको करने की जरूरत नहीं है, यू टेक इट स्टेप बाय स्टेप। तो ये समरी ऑफ द क्वेश्चन इज हेल्पिंग द एग्जामिनर एंड हेल्पिंग यू, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है? सेकेंड पार्ट इज द बॉडी और एक्सप्लेनेशन और वर्किंग। यहां पर डायग्राम्स भी दीजिए अगर आपको देने हैं। अगर कोई भी प्रॉफिट फंक्शन को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो प्रॉफिट का फंक्शन को लिखकर अच्छे से मैक्सिमाइज करिए। शो द एंटायर वर्किंग। ओके, एक्स्ट्रा वर्किंग भी मत दिखाइएगा। ऐसा लेस भी नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए, जस्ट राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, परफेक्ट कंपटीशन में पता है कि पी इज इक्वल टू एमसी होगा, राइट? उसको डायरेक्टली आप वहां पर भी लिख सकते हो, या इफ यू वांट टू शो इट इन दिस वे, प्राइस इज इक्वल टू पी क्यू माइनस कॉस्ट, पाई डैश इज इक्वल टू पी माइनस सी डैश क्यू। तो यहीं से आ गया ना पी इज इक्वल टू एम सी। खाली एक स्टेप है, अगर आपको ये दिखाना भी है तो भी कोई बात नहीं, इट्स नॉट गोना टेक यू फॉर एवर। ठीक है? 20 सेकेंड्स भी आपको नहीं लगेगा। टू जस्ट इंश्योर, डोंट गो इन टू कंक्लूजन इफ यू डू नॉट रिमेंबर देम प्रॉपरली। मैं पर्सनली आज भी पी इज इक्वल टू एम सी डायरेक्टली नहीं लिखता हूं, बिकॉज कोई कोई एग्जाम्पल में, कोई कोई क्वेश्चन में पॉजिटिव प्रॉफिट भी आता है, एंड वो वाले केस में आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की अप्रोच से डेफिनेटली फायदा होगा। ठीक है? तो दीज आर अ फ्यू टिप्स दैट आई वांट टू गिव टू ईच ऑफ यू, कि डेफिनेटली ये तरीके से अटेम्प्ट करिए कोई भी पीबी का क्वेश्चन। ओके, टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। फियर, कितने लोगों को फियर है कि सर फियर के कारण ही नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं? भाई, फियर को एलिमिनेट करने का एक ही तरीका है। ओके, इट इज कॉल्ड द 3 P's ऑफ एलिमिनेटिंग फियर। 3 P's ऑफ एलिमिनेटिंग फियर क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यही है।